अगर आपके नीट एग्जाम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री के कार्बन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहां पे देखिए कि ये जो भी आपको ये नाम दिया गया ये कॉमन नेम है और कॉमन नेम के टाइम पर हम लोग नॉर्मल, एन, आइसो, नियो इस तरह के प्रीफिक्सेस भी यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग ये प्रीफिक्सेस भी सीख लेते हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में हमारा सब कुछ रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन की। देखिए हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन टोटल 4 तरह की होती है, जिसे हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। प्राइमरी कार्बन को हम लोग जल्दीबाजी में 1 डिग्री कार्बन भी लिख देते हैं, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन लिखते हैं और टर्शियरी कार्बन को 3 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन को हम 4 डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं। अब तीसरी बात जो है, ये जो आपने डिग्री लिखी है ना, इसी में सब कुछ छुपा है। प्राइमरी कार्बन यहां देखिए 1 लिखा है, सेकेंडरी में 2 लिखा है, टर्शियरी में 3 लिखा है और क्वाटरनरी में क्या लिखा है, 4 लिखा है। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली, जो सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कल को मैं इसमें एक कार्बन और बढ़ा दूं तब इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, तो भाई आपसे यह बोला गया है कि वो कार्बन जो सीधे सीधे एक कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन आज भी सीधे सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये आज भी प्राइमरी कार्बन ही है। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड देखिए, यहां पे कह रहा है सेकेंडरी कार्बन, इसका भी काम इसी नाम में छुपा हुआ है 2। मतलब ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हो, जो सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो, उस तरह के कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। अगर मैं कल को यहां पे एक कार्बन और बढ़ा दूं, इससे और कार्बन बढ़ा दूं, इससे और कार्बन बढ़ा दूं, तो आज भी ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन ही है, क्योंकि आज भी ये कार्बन सीधे सीधे सिर्फ 2 कार्बन से ही जुड़ा है। तो ये हुआ आपका सेकेंडरी कार्बन। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं टर्शियरी कार्बन पे। टर्शियरी कार्बन का भी नाम यहीं पर काम, नाम सब छुपा है 3। मतलब ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो, उसे हम टर्शियरी कार्बन 3 डिग्री का कार्बन कहते हैं। कल को मैं आपके सामने इस तरह चेन बढ़ा दूं तो भाई आज भी ये वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री का कार्बन ही कहलाएगा, क्योंकि आज भी ये कार्बन सीधे सीधे सिर्फ इन 3 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो आज भी ये 3 डिग्री कार्बन ही होगा, क्योंकि ये सब जो कार्बन हैं वो इससे नहीं जुड़े हैं। ये सब कार्बन किससे जुड़े हैं, इससे जुड़े हैं। और हमें बताना है इस कार्बन का, तो हमें इसी कार्बन को देखना होगा कि इस कार्बन से सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं। अब बात करते हैं क्वाटरनरी का। तो भैया यहाँ 4 लिखा है, तो ऐसा कार्बन जो सीधे सीधे 4 कार्बन से अटैच हो उसे हम क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं, 4 डिग्री का कार्बन कहते हैं। कल को अगर हम इसमें ऐसे ऐसे चेन भी बढ़ा दें तब भी आज ये वाला कार्बन 4 डिग्री का ही होगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली तो सिर्फ 4 कार्बन ही अटैच हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब ये सब तो इससे जुड़े हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें जिस कार्बन का पूछेगा हमें वहां तक जाना है और वहां देखना है कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से, डायरेक्टली सीधे सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन सीधे सीधे सिर्फ 4 कार्बन से जुड़ा है। सो दैट्स व्हाई ये वाला कार्बन आपका 4 डिग्री का कार्बन होगा। आपके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल बना के रखे, उसको देखिए। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो ये क्या हुआ 1 डिग्री। ठीक है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, उससे भी जुड़ा है, तो ये क्या हुआ 2 डिग्री। ये कार्बन इससे भी डायरेक्टली जुड़ा है, उस कार्बन से भी डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये क्या हुआ 2 डिग्री। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये क्या हुआ 1 डिग्री। आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि कहीं पे आपको CH3 दिखाई दे तो वो 1 डिग्री का कार्बन होगा, कहीं आपको CH2 दिखाई दे तो वो 2 डिग्री का होगा, कहीं आपको CH दिखाई दे तो फिर वो 3 डिग्री का होगा, और कहीं पे आपको अकेला कार्बन दिखाई दे इस तरह का, ये वाला सिर्फ ये कार्बन दिखे तो समझ लेना कि वो क्या होगा 4 डिग्री का होगा। लेकिन खैर आपको जैसे समझना है आप वैसे समझिए। अगर हम इसमें आपसे डिग्री पूछे तो आप क्या बोलोगे, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो ये क्या है 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन और इस कार्बन से ही जुड़ा है तो ये कार्बन क्या हुआ 2 डिग्री। ये वाला कार्बन डायरेक्टली, ये देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ 4 डिग्री का हुआ। ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी उसी तरह 1 डिग्री और ये भी उसी तरह 1 डिग्री। यहां सिंपलिसिटी के लिए मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाया है, सिर्फ आपको कार्बन चेन दे के रखा हुआ है। अब ये डिग्री ऑफ कार्बन के बाद हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा ये नॉर्मल, आइसो और नियो को भी समझ लेते हैं ताकि इसी क्वेश्चन में हमारा सब कुछ रिवाइज हो जाए।
इन प्रीफिक्सेस में सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे पास टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने प्रीफिक्सेस होते हैं। जैसे यहां एन लिखा है, इसे नॉर्मल बोलते हैं, तो एन होता है, आइसो होता है, नियो होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शरी होता है। लेकिन यहां पे जो एन है, आइसो है और नियो है, ये मेनली हम एल्केन के लिए यूज करते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी को एल्केन के लिए यूज नहीं किया जाता। दूसरी बात, ये जो भी प्रीफिक्सेस, 5 प्रीफिक्सेस के नाम लिए हैं, ये मेनली उस कंपाउंड के कॉमन नेम को लिखने के लिए यूज किया जाता है। तीसरी बात, जो हम लोग यहां स्टार्ट कर रहे हैं प्रीफिक्स एन, ये इट इज यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड एंड नॉर्मल एल्केन्स। पहले आप ये समझिए नॉर्मल एल्केन क्या है। नॉर्मल एल्केन का मतलब भैया वो सीधी चेन में हो, क्लियर, इसके लिए यूज करना है, साइक्लिक वाइक्लिक के लिए नहीं यूज करना है। और आगे भी हमें लिख दिया है अनब्रांच, जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे हम इस एन का इस्तेमाल किसके लिए कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 कार्बन की ऐसे स्ट्रेट चेन है और हमारे पास अगर ये मान लीजिए 5 कार्बन की इस तरह चेन है, ये तो यहां आपको नजर आ रही है ब्रांचिंग, तो भाई इस एन का इस्तेमाल ब्रांचिंग वालों के लिए नहीं किया जाता, सिर्फ सीधी सीधी चेन वालों के लिए किया जाता है। अब हमें फोर्थ पॉइंट ये समझना है कि सर एन का इस्तेमाल हम कब से करेंगे। आप देख सकते हैं जब हमारे पास 3 कार्बन की सीधी चेन थी तब भी हमने एन इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब 4 कार्बन की सीधी चेन थी तो हमने एन इस्तेमाल किया। भैया उतने कार्बन जिस पे हमें ब्रांचिंग का डर हो, हम सिर्फ वहीं पर इस एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर ब्रांचिंग हो गई तो एन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब कोई स्टूडेंट हमसे ये कहे कि सर देखिए ये 4 कार्बन की चेन है, तो क्या हम इसके लिए एन लिखें? तो आपको बस वहां पे ये देखना है कि ये 4 कार्बन की चेन है लेकिन इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो आप बिल्कुल एन लिखिए। लेकिन कोई स्टूडेंट कहे कि सर आपने 4 कार्बन की चेन पे तो एन लिखा है, तो इसमें भी आप लिखिए, ये भी तो 4 ही कार्बन की है। भाई मेरी बात सुनो, यहां पे ब्रांचिंग हो गई है और ब्रांचिंग वाले एल्केन्स के लिए हम लोग इस एन का इस्तेमाल नहीं करते। अब तीसरी बात कि सर तो इसमें कुछ बताइए। भाई 3 कार्बन की चेन है, क्या आप इन 3 कार्बन के हेल्प से कोई ब्रांच बना सकते हो? नहीं। ब्रांच होता क्या है, ब्रांच का मतलब क्या होता है और अनब्रांच का क्या मतलब होता है? अनब्रांच का यह मतलब होता है कि जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, मतलब एक जगह चले तो सीधे हमें बस एक ही रास्ता दिखाई पड़े। लेकिन ब्रांच का क्या मतलब होता है कि जब हम चले तो आगे बढ़ के हमें एक या एक मतलब 2 या 2 से ज्यादा रास्ते दिखाई दे। जैसे आप यहां पहुंचेंगे तो आपके सामने ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है, इसको हम लोग ब्रांचिंग कहते हैं। तो ब्रांचिंग वालों के लिए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब 3 कार्बन में आप कोई ब्रांचिंग नहीं बना पाएंगे। आप ही सोचिए आपके हाथ में 3 कार्बन है, कहां से आप ब्रांचिंग बना पाओगे? आप कहोगे सर एक काम करो, इसको जो है तोड़ के यहां लगा दो। लो भाई हम लगा दे रहे हैं, ये लो, इस कार्बन को तोड़ा यहां लगा दिया, तो ये क्या ब्रांचिंग हो गई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कल भी हमारे पास एक ही रास्ता था और आज भी देखिए हमारे पास एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, क्लियर, कोई दाएं बाएं कुछ नहीं है। तो 3 कार्बन में तो ब्रांचिंग हो ही नहीं सकती, इसलिए हम 3 कार्बन तक एन ना भी लिखें तब भी चलेगा। लेकिन जैसे ही आप 4 या 4 से ऊपर के कार्बन पे जाएंगे तो वहां पे ब्रांचिंग होने का खतरा हो सकता है, इसलिए हम सिस्टम को दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास स्ट्रेट चेन ही है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, उनके लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपके। तो देखिए भैया इस कंपाउंड में कोई ब्रांचिंग नहीं है, 4 कार्बन की सीधी चेन है, तो इसका कॉमन नेम लिखना हुआ तो हम प्रीफिक्स एन लिख के एन ब्यूटेन दुनिया को बोलेंगे। और एन ब्यूटेन जैसे ही हम दुनिया को बोलेंगे तो वो दुनिया समझ जाएगी कि हाँ 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे। क्लियर हो गया? 5 कार्बन, बताइए आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या आप इसमें एन का इस्तेमाल करेंगे या आप इसमें एन का इस्तेमाल करेंगे? तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली हमें सिर्फ स्ट्रेट चेन में ही एन का इस्तेमाल करना है, और इसका कोई नाम करने को बोलेगा तो आप कहेंगे एन, और गिन लीजिए कितने कार्बन है, 5, तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। एल्केन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो ये एल्केन है, 5 कार्बन के एल्केन है, तो पेंटेन लिखना, और चूंकि एकदम सीधी चेन में है तो एन लिखना। क्लियर? अच्छा एन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर मैं आपके हाथ में 5 कार्बन दूंगा तो हो सकता है आप 4 कार्बन ऐसे लिख के एक कार्बन नीचे लटका दो, तो ब्रांचिंग होने का डर है। इसलिए हम दुनिया को ये नहीं बोलेंगे कि ये पेंटेन है, हम दुनिया को बोलेंगे एन पेंटेन है, ताकि वो समझ जाए कि 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रीफिक्स पे। ये जो सेकेंड प्रीफिक्स आइसो है, इसका भी इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम एल्केन के कॉमन नेम को लिखने के लिए करते हैं। और आइसो को कैसे पहचाना जाता है वो फटाफट आपको सीखना है। देखिए आइसो की पहचान ये है कि सपोज मैंने 5 कार्बन के ऐसे चेन बना दी, ठीक है, 5 6 7 8 जितने का बनाने का मन हो उतने का बनाओ। तो यहां पे अगर नंबरिंग सपोज मैंने किया तो 1 2 3 4 और 5। तो आइसो की पहचान देखो भाई ये है कि एक मिथाइल ग्रुप, कितना? एक मिथाइल ग्रुप या तो सेकंड कार्बन पे दिख जाए या सेकंड लास्ट कार्बन पे दिख जाए।
सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप दिख जाए या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप दिख जाए। तो मान लीजिए कि हमने सेकेंड कार्बन पे ये CH3 लगा दिया। अब दूसरी बात सीखो, आइसो की सबसे बड़ी पहचान, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे हमें एक मिथाइल ग्रुप दिखाई दे और फिर कभी कोई और ब्रांचिंग दिखाई ना पड़े, इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आइसो कंपाउंड है क्योंकि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और फिर कहीं कोई ब्रांचिंग नजर नहीं आ रही है। अब कोई कहता है इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, तो आपको क्या करना होता है कि जो कंपाउंड ये आइसो का आपने लिखा है उसमें आपको जितने भी कॉमन नेम होते हैं उसमें जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसके कार्बन काउंट कर लो, कितने हैं इसमें 5 और एक ये हो गया 6। तो 6 कार्बन को आप क्या बोलते हो, आप भी जानते हो हेक्सेन। क्लियर। और चूंकि ये आइसो है तो इसलिए इसका कॉमन नेम आप बना सकते हैं आइसोहेक्सेन। क्लियर हो गया पॉइंट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये क्या आइसो है, क्या ये आइसो है, ये देखो ये CH3 है और ये CH3 है, आप कहेंगे हाँ 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 सर ये आइसो ही है, आइसो ही है। क्यों भाई, सर आप ही ने तो कहा था कि सेकंड कार्बन पे या फिर सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप दिखाई दे। भाई मैंने ये कहा था कि सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे मात्र एक मिथाइल ग्रुप दिखाई दे, फिर कहीं ये कोई ब्रांचिंग वांचिंग नजर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह ये आइसो नहीं है। क्लियर हो गया। तो अब जरा ध्यान से समझिए, आइसो का मतलब क्या हो गया, इट इज यूज्ड व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कंटीन्यूअस चेन, और वो भी सिर्फ एक बार, फिर कहीं और ऐसा मिथाइल दिखाई ना पड़े ब्रांचिंग वाला। यहां पे देखिए क्या ये आइसो है, तो देखिए भाई 1 2 3, मान लीजिए ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने चुनी, तो क्या सेकंड ग्रुप में मिथाइल है, हाँ मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हुआ, आइसो। अब आपको क्या करना है, इस कंपाउंड में सारे कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। क्लियर हो गया, आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन जिस जगह पे आइसो का फॉर्मेशन होता है वो वाला कार्बन कितने डिग्री का होता है, 3 डिग्री का, क्योंकि ये कार्बन सीधे सीधे 1 2 3 कार्बन से सीधे सीधे ये वाला कार्बन जुड़ा है, इसलिए जहां भी आइसो बनता है वो 3 डिग्री का कार्बन होता है। क्लियर। अब देखिए यहां पे आइसो के कुछ एक्सेप्शंस है। आइसो के एक्सेप्शंस ये है कि ये जो नाम आप देख रहे हैं आइसो ऑक्टेन, या ये जो देख रहे हैं आप आइसोहेप्टेन, ये आइसो ऑक्टेन और आइसोहेप्टेन और ये आइसोप्रोपाइल, इन्होंने आइसो के नियम कानून फॉलो नहीं किए हैं, इनका नाम ही आइसो है। जैसे 2 कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसको भी समझ लेना। पहला, जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया जैसे ये लिख दिया श्रीकांत, मान लीजिए, तो भाई ये हम इनके सम्मान में श्री नहीं लगा रहे, इनका नाम ही श्रीकांत है। लेकिन अगर मैं कभी ये बोलूं श्री और कांत लिख दूं दूर, तो ये मैंने ये जो भी कांत भाई साहब हैं उनके सम्मान में ये श्री लगाया है। क्लियर हो गया। तो यहां पे देखिए कि ये मेरा दोस्त है कांत, तो उसको थोड़ी श्रीकांत बोलेंगे, लेकिन एक मेरा दोस्त श्रीकांत है तो इसलिए उसको श्रीकांत बोला जा रहा है, उसके सम्मान में थोड़ी हम श्री लगा रहे। वही चीज है, यहां जो आइसो है वो इसके नाम में ही घुसा हुआ है, इसलिए यहां पे आइसो का कोई नियम कानून नहीं है, इसी वजह से हम इस आइसो को एक्सेप्शनल केस बोल रहे हैं। क्लियर हो गया। मतलब यहां पे आइसो लिखने के लिए हमने कोई नियम कानून फॉलो नहीं किया है, इस कंपाउंड का नाम ही आइसो ऑक्टेन है, ये वो वाला आइसो नहीं है जो आप अभी सीख के आए हो। क्लियर। और जो क्वेश्चन पूछा है वो इसी का पूछा है, तो इसी क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहां भी देखिए ये आइसोप्रोपाइल है, भैया इसका नाम ही आइसोप्रोपाइल है, ये भी आइसो का एक्सेप्शन है। यहां देखो ये आइसोहेप्टेन लिखा हुआ है, तो आप देखिए सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हो, फिर कहीं ब्रांचिंग ना हो। अरे भाई ब्रांचिंग तो मिल ही रही है आपको, तो ये वो वाला आइसो नहीं है, इसका नाम ही आइसोहेप्टेन है। क्लियर। आइए अब नियो सीख लेते हैं और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। और ये जो प्रीफिक्स है नियो, इसका इस्तेमाल भी हम एल्केन के कॉमन नेम के लिए करते हैं। और इस नियो की सबसे बड़ी पहचान है कि कितनी भी लंबी चेन हो उसमें बस एक बार प्लस साइन नजर आए। आप कहेंगे अरे सर ये प्लस साइन क्या है, ये तो समझ ही नहीं पाए। सुनिए क्या है ये नियो। नियो की पहचान क्या है कि भाई कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो उसमें सेकंड या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिखे और फिर कभी कोई और ब्रांचिंग ना दिखाई पड़े। मतलब जो 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं पूरे के पूरे कंपाउंड में बस एक ही बार दिखना चाहिए, फिर कहीं कोई ब्रांचिंग नजर नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला कि कितनी भी बड़ी लंबी चेन हो उसमें प्लस साइन सिर्फ एक ही बार दिखाई दे आपको अगर, तो आप समझ लेना कि वो नियो है। तो नियो की पहचान क्या हुई, प्लस साइन। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए क्या ये नियो कंपाउंड है, ये प्लस, आप कहेंगे हाँ हाँ सर प्लस साइन तो दिख रहा है, सेकंड कार्बन पे प्लस दिख रहा है और एक प्लस हम आपके लिए यहां बना दे, तो आप कहेंगे हाँ 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 सर प्लस साइन दिख रहा है, ये नियो है। नहीं भाई, ये प्लस साइन सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि
कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो उसमें सेकंड कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन पे आपको क्या दिखना चाहिए, मिथाइल ग्रुप। तो मैं बीच में या बोल रहा हूं, या तो सेकंड कार्बन पे दिखे या तो सेकंड लास्ट कार्बन पे दिखे, इसे हम नियो बोलते हैं। तो प्यार से एक कंपाउंड बना लेते हैं। ये देखिए बनाया है, क्या ये नियो है? तो देखिए भाई, मान लीजिए कि ये मेरी मेन चेन है और इस मेन चेन में सेकंड कार्बन कौन है? ये। क्या सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है? हाँ है। फिर कभी कोई और ब्रांचिंग तो नजर नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, तो ये फिर नियो है। क्लियर? नियो। और इनका भी नाम कैसे लिखते हैं? किसी भी प्रीफिक्स वाले कॉमन नेम अगर लिखना है तो पूरे कंपाउंड के कार्बन काउंट कर लो मेरे भाई, कितने हैं? 5 है। तो यहां पे लिख देना पेंटेन, और चूंकि ये प्लस साइन बना रहा है, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो उसके आगे लगा देना नियो। क्लियर? अच्छा ये बताओ, इसका नाम बताओ। यहां पर जैसे मान लीजिए लिखा मैंने 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन दे दिया, और सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक, अब इसका नाम बताओ। तो भैया ये 2 मिथाइल ग्रुप एक ही बार आया है, फिर कहीं और आया भी नहीं है, कोई ब्रांचिंग नजर नहीं आई है। तो पहली बात तो पक्का ये नियो कंपाउंड है, नियो लिख दिया। और दूसरा, अब आपको सब कार्बन काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हुआ? नियो ऑक्टेन हो गया ना मेरे भाई, ये है नियो ऑक्टेन। तो नियो के लिए आपको क्या तैयार करना था? प्लस साइन। और जिस जगह पे नियो बनता है वो कार्बन कितने डिग्री का है? साफ साफ दिख रहा है, 4 डिग्री का कार्बन है। तो जिस जगह नियो बने वो 4 डिग्री का कार्बन है। अब हम लोग लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और इसमें देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में? ये बोला जा रहा है आइसो ऑक्टेन। मेरी बात समझिए, आइसो तो मैंने समझ लिया कि भाई सेकंड कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड कार्बन पे हमें क्या दिखाई देना चाहिए? एक मिथाइल ग्रुप दिखाई देना चाहिए, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक पे आ गया मिथाइल ग्रुप, तो आप इसको कह रहे होंगे आइसो ऑक्टेन। मेरी बात समझिए, ये आइसो का खेल हेक्सेन तक ही चलता है, उसके आगे आइसो के कंपाउंड्स बैलेंस स्टेबल नहीं होते, तो ये आइसो ऑक्टेन नहीं है। आइसो ऑक्टेन मतलब आप समझ गए कि इतनी बड़ी बड़ी चेन में हम लोग आइसो नहीं बोलते। आइसो बोलना है तो ज्यादा से ज्यादा हेक्सेन तक बोलिए, बस वहीं तक आइसो होता है। क्लियर? तो आइसो ऑक्टेन है कौन? अरे वो वही एक्सेप्शनल वाला आइसो ऑक्टेन है, ये वही एक्सेप्शन वाला आइसो ऑक्टेन है जिसने आइसो का कोई नियम कानून फॉलो नहीं किया था। ये है वो आइसो ऑक्टेन, ये जिसने आइसो का कोई नियम कानून फॉलो नहीं किया था। इसमें जाके आपको डिग्री ऑफ कार्बन देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए CH3, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन लगाए, तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री। जितने CH3 दिखाई दे सब के सब 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है। CS दिखाई दे, ये देखो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन लगाए? 3 से, तो ये 3 डिग्री का है। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन लगाए? 2 से, तो ये 2 डिग्री का है। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से लगाए? 1 2 3 और 4, तो ये आपका 4 डिग्री है। मतलब यहां पे दिख रहा है हमें 1 डिग्री के 5 कार्बन है, मतलब 1 डिग्री के 5 कार्बन है, और 3 डिग्री के आपको एक कार्बन दिखाई दे रहा है, और 2 डिग्री के आपको 2 डिग्री के देख लो टोटल एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, और 4 डिग्री का भी आपको एक ही कार्बन दिखाई पड़ रहा है। 4 डिग्री का सिर्फ एक ही कार्बन दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर 1 डिग्री के 5 है, बाकी लोगों के एक एक कार्बन है। तो क्वेश्चन पे टिक लगाने के लिए तैयार रहिए। ये है आपके सामने क्वेश्चन, 1 डिग्री के 5 है, बाकी सब एक एक है। कहां है वो? 1 डिग्री के 5 1 डिग्री, 5 1 डिग्री, 5 1 डिग्री, ये 3 ऑप्शन। 5 1 डिग्री के हैं, बाकी सब 1 1 डिग्री के हैं। तो ये देखो 1 2 डिग्री के हैं, 1 3 डिग्री के हैं, 1 4 डिग्री के हैं, तो बाकी सब 1 1 ही है, और 1 डिग्री के आपके पास 5 कार्बन है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? C ऑप्शन। तो इस सेक्शन के साथ फटाफट हम लोगों ने सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रीफिक्सेस एक साथ तैयार कर लिए। ये अच्छा रिवीजन आपका इस क्वेश्चन के साथ हो गया। you